पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह। विशाल जनसभा को किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल को बताया सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काल। कार्यक्रम से पूर्व बोडो हवाई अड्डा पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल और रघुवर दास सहित कई नेताओं ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत, पुष्पगुच्छ देकर किया अभिनंदन। जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वर्गीय रीतलाल वर्मा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक केडिया बंधु को किया सम्मानित।
गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। महुआ के पेड़ पर चढ़कर झाड़ रहा था महुआ, पेड़ के ऊपर से गुजरा था 33,000 हाई टेंशन तार। और मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जिला प्रशासन ने किया रोजगार मेला का आयोजन। 110 युवाओं के बीच बांटे गए नियुक्ति पत्र। मेला में शामिल हुए कई कंपनियों के प्रतिनिधि। अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा महाजन संपर्क अभियान के तहत झंडा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और पीएम मोदी के 9 वर्षों के कार्यकालों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और झंडा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर आते ही भाजपा के संगठन मंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, आशा लकड़ा, बोकारो विधायक विरंची नारायण, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, समीर उराव, जयप्रकाश भाई पटेल, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व सांसद रविंदर पांडे, रविंदर राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जीप अध्यक्षा मुनिया देवी, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। सबसे पहले तो जब मैं गिरिडीह की धरती पर आया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने बीच। दीदी अभिनंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी। माननीय बाबूलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन। माननीय रघुवर दास जी झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और हम सब जानते हैं कि 5 वर्षों में जो काम था और एक बार मंचा जी होने के बाद आपसे आग्रह करता एक बार प्यार से बोले प्रधानमंत्री श्रीमान आदित्य साहू जी उनके लिए स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहनों भाइयों, हम सबों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है। हम सब बधाई देंगे रविंद्र पांडे जी, मीरा यादव जी, गुरु महतो जिलाध्यक्ष पटेल जी, मनीष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन की शुरुआत जैन धर्म के पवित्र पारसनाथ और बिरसा मुंडा की वीर भूमि को नमन कर किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में दुनिया जिसकी प्रशंसा करते थकती नहीं है, उनका कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग आलोचना करने में लगे हुए हैं। कहा कि वर्तमान समय में विश्व के कई बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भी
आर्थिक रूप से मजबूत है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा 9 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य की जानकारी दी। भारत में बनने लगा है, ये बदलती तस्वीर है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत में पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सड़क, हाईवे, एयरवे, रोडवे और रेलवे, इस पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस साल हमारे यहाँ 9 सालों में जहां 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी नेशनल हाईवे में, वहीं मेट्रो रेल 616 किलोमीटर बने हैं। ये भी हमको ध्यान मित्रों, 5 किलोमीटर 5.6 किलोमीटर बनती थी, आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं। ये बदलती तस्वीर है। जहां नेशनल हाईवे प्रतिदिन 12 किलोमीटर बनते थे, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसी साल। इसको भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 74, और मोदी जी 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भारत की बदलती तस्वीर है। इसलिए मित्रों, हम लोग जब 5G की बात करते हैं तो 5G सिर्फ एक कनेक्टिविटी नहीं है। 5G सिर्फ हमारे को मोबाइल के साथ कनेक्शन नहीं है। 5G का मतलब ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, गुडविल, गारंटी टू डिलीवर और गरीब कल्याण। ये 5 भी मोदी जी के मंत्र के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, मैं बहुत सी विषयों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तकदीर बदलने का काम इन 9 सालों में किया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देना, यह अपने आप में बताता है। और झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। उसके साथ मिल रहे हैं। और जब हम टॉप सीनियर की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रॉबर्ट ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसी तरीके से अगर हम कहें तो एलन मस्क ने कहा, आई एम मोदीज फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत में लीड करने वाले लोग, वो कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। इसलिए आज बदलता भारत, आज बदलती तस्वीर, यह हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी यू आर द बॉस। एलन मस्क बोलते हैं, आई एम फैन ऑफ मोदी। कोई कहता है ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी यू आर द हीरो, कोई कहता है मोदी यू आर द रिफॉर्मर इन चीफ। बदलाव के आप चीफ हो, बदलाव लाने वाले आप अकेले नेता हो। ये दुनिया में कोई बोलता
संबोधन के दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में विकास की एक रेखा खींची है, वहीं झामुमो व कांग्रेस की सरकार ने 4 वर्षों में झारखंड को काफी पीछे धकेल दिया है। झारखंड सरकार वर्तमान समय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। झारखंड सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में व्यस्त है। कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार पूरी तरह से घोटाले की सरकार है। जमीन घोटाला, शराब घोटाला, अवैध माइन सहित बिगड़ी कानून व्यवस्था हेमंत सरकार की पहचान बन गई है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां मोदी जी ने एक विकास की कहानी, एक विकास की एक यात्रा को आगे बढ़ाया, वहीं झारखंड को हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने हर तरीके से पीछे धकेलने का काम किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार मिलकर के सरकार में उसको करके दिया है। ये भी हमको समझना है। आज आकंठ भ्रष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीलमेंट में लगी हुई सरकार, और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। ये भी हमको ध्यान रखना है। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? ऐसी सरकार चाहिए आपको? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? जरा और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का ठप हो जाना और गैर सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलना और लॉलेसनेस का चरम सीमा पर पहुंचना, ये आज जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार है। मित्रों, जमीन का घोटाला, लैंड स्कैम, दिस गवर्नमेंट, ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की। जमीन घोटाला, लैंड स्कैम, सबसे बड़ा हिस्ट्री में झारखंड में अगर लैंड स्कैम हुआ है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ। ये भी हमको ध्यान रखना है। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पता नहीं इन सरकारों का शराब से क्या क्या रिश्ता है। कहां देखो, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां शराब घोटाला, वहां शराब घोटाला, जहां भी शराब का घोटाला। उसी तरीके से इलीगल माइनिंग और हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत का आशीर्वाद, ये अपने आप में जुड़ी हुई बात है। उसको भी हमने समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि साहेबगंज में किस तरीके से इलीगल माइनिंग होकर के वहां पर भी काम कर रहा है, ये भी हमको समझना है। मित्रों, अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल परगना में किसी घुसपैठ को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है और गैर राष्ट्रवादी लोगों को पनपा रहे हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, आपको जान करके दुख भी हो कि किस तरीके से संथाल परगना में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, संथाल परगना में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं का शोषण हो, और ये शोषण सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं, सरकार की देखरेख में बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे, घटना तुरंत कोई पूछने वाला नहीं।
जनसभा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदेश नेताओं के अलावे कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, नुन्नूलाल मरांडी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, ओबीसी नेता विनय सिंह, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, विभाकर पांडे, दिलीप वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बघा सहित अन्य नेताओं का सराहनीय योगदान रहा। कि डबल इंजन की सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ आयुष्मान भारत, इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे और झारखंड की धरती से ही, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही आयुष्मान भारत को लॉन्च किए थे और झारखंड का 68 लाख परिवार रहते हैं, 57 लाख परिवार को कवर करने का काम किए थे। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने झारखंड में 2014 के पहले मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे कि डबल इंजन की सरकार में 5 साल के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन दुर्गा, हजारीबाग और पलामू, इसके साथ साथ कोडरवा और चाईबासा में भी, लेकिन सरकार के कारण वहाँ हॉस्पिटल अधूरा बन पड़ा। के लिए जो भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है वो किसी भी दल ने आज तक इस प्रकार की चिंता नहीं। अब प्रारंभिक काल से ही देखिए, अगर वर्षों पुरानी मांग को अलग राज्य की भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा की और झारखंड बनने के बाद भी झारखंड की जो विकास की जो गाथा है, चाहे वो गांव तक सड़क हो, चाहे घरों तक बिजली हो, चाहे गरीबों को घर हो, चाहे आज देश के जो 80 करोड़ आबादी जो गरीब को झारखंड इतनी गरीब राज्य गरीबों को अनाज फ्री में उपलब्ध होती, तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब इस देश और प्रदेश में जब यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है तो विकास के काम को तो पूरी तरह से वो भूल जाते हैं, बल्कि वो लूटने में लग जाते हैं। आज झारखंड की हालत क्या है? नदी के चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि अगर किसी की जमीन भी है तो उस जमीन के बदले में फर्जी कागज बना करके जमीन को भी लोग लूटने का, लुटाने का काम करते हैं। चाहे वो रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे देवघर हो, यही हाल है। आज तो हालत कानून व्यवस्था की भी इतनी बिगड़ चुकी है, अब झारखंड में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको भी झारखंड से भागने को लोग मजबूर हो गए। आए दिन उनके अपराधियों का टेलीफोनिक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हमें पैसा पहुंचा दो, महीना में पैसा दो, वरना आपके लिए हॉस्पिटल में पहले से आप रूम बुक करा लीजिए। यानी इसके बाद डीजी को बोलने के बाद, एसपी को बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर। इधर शहर के बोड़ो स्थित हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंचे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। गिरिडीह के बोड़ो स्थित हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने के बाद सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, विनय सिंह, पवन साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रोफेसर विनीता, शालिनी वैसिख्यार, सुभाष सिन्हा, हरविंदर सिंह बघा, नवीन सिन्हा सहित कई भाजपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था के बीच हवाई अड्डा से निकलकर कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। आने के बाद में आगे नहीं
थोड़ा पीछे और पीछे से पहले अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो हमें वैक्सीन के लिए 5-6 साल जो जोश है उस उत्साह जोश के कारण ऐसा लगता है कि आने वाला इस गठबंधन को झारखंड से भगाने का ताकि भारत में पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पदार्पण हो और निश्चित तौर पर आज जो डीबीटी के माध्यम से अगर दो जेपी नड्डा जिंदाबाद तालियों के गणराज्य साहब ने राष्ट्रीय बेटी का अभिनंदन करने का काम करे, स्वागत करने का काम करे। देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय उनका हृदय की गहराइयों से सीधू बालों के दर्द में भगवान बिरसा की मरने से मुद्दा की धरती पे उनका आगमन करे। इस दौरान आयोजन स्थल की सुरक्षा में जिला पुलिस बल के जवान तैनात थे, तो जेपी नड्डा के साथ आए एनएसजी कमांडो भी आयोजन स्थल में मुस्तैद दिखे। सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान सभा स्थल पर पहुंचने वाले लोगों को लाइव डिटेक्टर से जांच करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। मेला दिल
नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर झंडा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को लेकर जहां एक और भव्य मंच बनाया गया
भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर झंडा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को लेकर जहां एक और भव्य मंच बनाया गया था, वहीं सुबह से ही गिरिडीह व कोडरमा लोकसभा के कार्यकर्ता व पार्टी समर्थक जनसभा को सुनने के लिए पहुंचने लगे थे। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, नुनूलाल मरांडी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, ओबीसी नेता विनय सिंह, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, विभागर पांडे, दिलीप वर्मा, शालिनी वैसेख्यार, रंजीत बर्णवाल सहित अन्य नेता अपने समर्थकों के साथ शहर के भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जनसभा को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। जोश है, उस उत्साह जोश के कारण ऐसा लगता है कि आने वाला पार्टी झारखंड प्रदेश के महामंत्री ताकि भारत में पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे तो इस सरकार की जवाब का मात्र 552 आता और निश्चित तौर पर आज जो टीवी बढ़ावा मिला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये गिरिडीह के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये भगवान पार्श्वनाथ की भूमि है और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड भर के कार्यकर्ता हैं, विशेष करके गिरिडीह के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आज परम सौभाग्य का दिन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का गिरिडीह आगमन हो रहा है। ठीक है, और ऐसे में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा की गिरिडीह के पावन धरती पर आगमन हो रहा है। झंडा मैदान में विशाल जनसभा है, इसलिए आज मेरे नेतृत्व में हजारों लोग जो है उनके अभिनंदन और स्वागत पर के लिए जा रहे हैं। मैं इस धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। झंडा मैदान में आयोजित भाजपा के विशाल जनसभा कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने भाजपा का दामन थामा। झंडा मैदान में आयोजित भाजपा की विशाल जनसभा कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के महामंत्री आदित्य साहू और समीर उरांव ने उनका स्वागत पार्टी का पट्टा देकर किया। इसके पूर्व मुनिया देवी पति मृगांक वर्मा उर्फ कोलेश्वर वर्मा पुत्र मनीष वर्मा के साथ साथ अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंची और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष वर्मा ने कहा कि देश व झारखंड की उन्नति भाजपा से ही हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रेरित होकर आज पूरे परिवार के साथ भाजपा का दामन थाम रहा हूं और आगे पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। नमस्कार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से प्रभावित होकर उनके 9 वर्षों के बेमिसाल कार्यकाल से हम सभी प्रभावित हुए हैं और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में हम लोग भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। मैं तमाम कार्यकर्तागणों का, समर्थकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस धूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है और हमारा समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहले रीतलाल वर्मा चौक पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केडिया बंधु के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। महाजन संपर्क अभियान के तहत गिरिडीह पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा के अलावे शहर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, पूर्व मेयर आशा लकड़ा, बागमारा विधायक ढुलू महतो, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंदर पांडे, रविंदर राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, कोषाध्यक्ष मुकेश चलान समेत कई नेता इस दौरान शहर के रीतलाल वर्मा चौक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिंदाबाद जिंदाबाद सर इसके बाद जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ शहर के तिरंगा चौक स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया के साथ शंभू दयाल केडिया के आवास पर पहुंचे और तबला वादक केडिया बंधु को शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर मारवाड़ी समाज के बाके बिहारी शर्मा, दिनेश खैतान, विकास खैतान, संजय भदौलिया, नीलकमल भारतीया, ध्रुव संथालिया सहित मारवाड़ी समाज के कई लोग मौजूद थे। शंभू दयाल जी खेड़ी सामने देखिएगा थोड़ा सा, सामने देखिएगा सर। सामने देखिएगा सर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह।
अच्छा अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा थाना क्षेत्र के बगदेहड़ी में गुरुवार को महुआ पेड़ पर चढ़कर एक व्यक्ति महुआ का फल छाड़ रहा था। इसी क्रम में पेड़ के ऊपर से गुजरे 33,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। गांवा थाना क्षेत्र के बगदेहड़ी में गुरुवार को महुआ पेड़ पर चढ़कर एक व्यक्ति महुआ का फल छाड़ रहा था। इसी क्रम में पेड़ के ऊपर से गुजरे 33,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय माधव वर्मा घर से करीब 200 मीटर दूर तक एक महुआ के पेड़ पर चढ़कर महुआ का फल छाड़ रहा था। इसी दौरान वह 33,000 वोल्ट तार के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसकी पत्नी पेड़ के नीचे महुआ का फल चुन रही थी और घटना के बाद पति ने खूब हल्ला किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसका शव पेड़ के पास उठाकर उसका घर ले आए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा नगर भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 110 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया।
झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत गुरुवार को नगर भवन में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, निदेशक DRDA, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, जिला कौशल विकास पदाधिकारी प्रत्युष शेखर, जिला नियोजन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेला में शामिल जिले के कुल 110 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। साथ ही 10 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 978 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान रोजगार मेला में अलग अलग सेक्टर की 17 बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। सरिता कुमारी, रीना एब्रम और पुष्पा बास्के। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि गिरिडीह जिले के युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। कहा कि रोजगार मेला के माध्यम से जिले के कई युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया ताकि वे रोजगार प्राप्त कर अपनी जीविका का निर्वहन कर सके। कहा कि जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेला से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है ताकि जिले के हुनरमंद युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। आज के इस रोजगार मेला में जो श्रम प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा लगाया गया है, उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि गिरिडीह जिला में जो कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अनुसार यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन लोगों को उसी के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप जिस तरह के कौशल हैं, उस तरह से रोजगार की संभावना को तलाश कर रोजगार दिया जा रहा है। तो समझते हैं कि जितनी भी संस्थाएँ हैं उसमें से अनेक युवकों को, युवतियों को उस तरह के अनेक तरह के रोजगार के अवसर देखिए अभी कहा नहीं जा सकता। अभी विभिन्न कंपनियां आई हुई हैं, उन्हीं कंपनियों को अभी ट्रेनिंग के लिए जॉब ऑफर किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनसे साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के बाद जो उसके लिए फिट होंगे उसके आधार पर जॉब दिया जाएगा। तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि इतने लोगों को मिलेगा। जो फिट फॉर जॉब होंगे उनको दिया जाएगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।